नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था। अध्याय हमारा 14वां चल रहा था, परिमाप एवं क्षेत्रफल। उसी मुहिम में आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है हमारे पास कि निम्नलिखित माप की आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो एक शब्द दिया है आयताकार। अब आयताकार यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयताकार का मतलब आयत वो चीज होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होती है और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब उसका हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे अपने को क्या है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है। देखो मैंने आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन करवाया था, तो आयत के अंदर 2 चीजें होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब आयताकार या आयत उस जैसी कोई भी वस्तु हो, उसका परिमाप निकालने का सूत्र मैंने आपको लिखवाया था, 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे पहला पार्ट है, इसका आंसर निकालते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या था, 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब 2 कोष्टक, अब यहां पे देख लो लंबाई कितनी है 30 प्लस चौड़ाई कितनी है 48। अब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इन दोनों को जोड़ दो, 30 और 48 कितने हो गए हमारे पास 78। अब 78 की 2 से गुणा कर लो, 2 8 16, हासिल आ गई 1, 2 7 14, 14 और 1 15। तो 156 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो गया, इस आयत का परिमाप हो गया। अब देखिए बे पार्ट भी फॉर्मूला जरूर रखें, जो याद रखेंगे हम और बार बार लिखेंगे ताकि अपने को याद हो जाए। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का क्या सूत्र था, 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहां पे देखो 2 गुणा कोष्टक लंबाई कितनी है 20 प्लस चौड़ाई कितनी है 34। अब जोड़ लो भी, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई को जोड़ लो, 20 और 34 कितने होते हैं 54। अब इनकी गुणा कर लो, 2 चौके 8, 2 5 10, तो 108 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब सह पार्ट का देखो परिमाप, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं भी आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब रख दो, 2 गुणा लंबाई देखो कितनी है 60 प्लस चौड़ाई कितनी है 20। तो 2 गुणा 20, 60 प्लस 20 दोनों को जोड़ दो, 60 प्लस 20 कितना हो गया 80। तो 8 दूनी 16, पीछे एक 0 है, तो यानी कि 160 सेंटीमीटर हमारा इसका परिमाप हो जाएगा। अब दे पार्ट में देखो सेम वही तरीका, आयत का परिमाप। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा, अब इसमें देखो लंबाई कितनी है 30 प्लस चौड़ाई कितनी है 12। अब जोड़ लो दोनों को, 2 गुणा 30 और 12 कितने हो गए 42, 42 गुणा कितना होता है 84 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। अब अपने को स्पेशली दिया गया था, इस बात का ध्यान रखेंगे भी आयताकार आकृति, तो आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यानी कि हम 2 भुजाओं यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर देंगे तो अपने पास उसका पूरे आकृति का परिमाप आ जाएगा, जो कि फॉर्मूला हमने बनाया था पहले जब इंट्रोडक्शन किया था, तब उसमें मैंने आपको समझाया था कि आयत के परिमाप का ये सूत्र होता है,
लंबाई और चौड़ाई रखेंगे तो जिससे अपने पास क्या होगा, उस आकृति का परिमाप आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चारों पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।